हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन को सफल बनाना है, तो मात्र एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, वो ये कि अपने काम में इतना डूब जाइए, इतना डूब जाइए कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है आपको फर्क ही न पड़े, ना आपको पता चले कि क्या हो रहा है। आपको तो बस अपना काम दिख रहा है, अपना लक्ष्य दिख रहा है, अपना उद्देश्य दिख रहा है कि मुझे जीवन में वही चीज पानी है तो पानी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए ये डिसीजन बदल नहीं सकता। और आप पागल हैं उसको पाने के लिए। आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, एक बहुत बड़े संगीतकार थे और उनकी सारी अंगुलियां जली हुई थी। तो कैसे जली, बाद में पता चला कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब वो सोचते थे लिखने के लिए संगीत, तो जब वो सोचते थे अपने काम में सोचना शुरू करते थे, काम में रहते थे, तो सिगार लिए रहते थे, जला के ऐसे उंगली में लगाया, सोच रहे हैं, इतना डूब गए, इतना डूब गए अपने काम में कि वो सिगार जल के कब उनका सब उंगली उंगली जला दिया उनको पता ही नहीं चला। तो इस लेवल का कहते हैं ना, तानसेन का नाम सुने होंगे, इतना डूब जाना, इतना डूब जाना कि फिर ऐसी चीजें करना जो चमत्कार लगे दुनिया को। तो वही चीज है कि हम लोग भी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और किया है भाई, मैंने तो किया है, छोटा मोटा ही सही, लेकिन कहते तो हैं कि अपनी जिंदगी को बनाया तो सही, जो चाहा वो पाया तो सही। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास आप लोग के जो प्रश्न आते हैं, ये कि कितनी बार सिलेबस को दोहराया जाए एग्जाम से पहले, कोई रूल नहीं है। तब तक दोहराया जाए जब तक आपको आत्मसंतुष्टि नहीं हो जाता है कि मैं एग्जाम में कर लूंगा। और एक चीज मैं हकीकत बताती हूँ कि कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी ही नहीं। आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि अरे यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छूट रहा है एग्जाम में, ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन आ जाए गलत हो जाए मेरा, तो ऐसा कुछ छूटे ना। तो अगर आप ईमानदार हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे स्टूडेंट हैं, तो आप इतना जी जान लगा के पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, ना मुझसे ना अपने आप से कि कितना पढ़े। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि बस पढ़ाई ही रहे, क्योंकि वही आपको सब कुछ दिला सकती है। और एक चीज बता दूं मैं, जो भी कुछ बिगड़ा है आपकी जिंदगी में, जो भी कुछ बिगड़ा है, जो आपके सपने अधूरे हैं, जो आप चाहते हैं करना वो नहीं कर पा रहे, जो भी कुछ बिगड़ा है, मैं ये कह रही हूँ वो सब कुछ बन सकता है बस एक चीज से, कि आप पढ़ लिख के मेहनत करके एक पोस्ट पा गए, कोई भी जो आप चाहते हैं, अपने मन मुताबिक नौकरी पा गए, आप सफल है अपनी जिंदगी में। और आप देखेंगे कि कहते हैं ना कि जितना चीज बिगड़ा है ना सब सही हो जाता है। और पढ़ाई को इतना लोग क्यों कठिन समझते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाती हूँ। मुझे तो बाकी दूसरे काम ज्यादा कठिन लगते हैं इससे। इसलिए क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत भाग दौड़ करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि एक कोना पकड़िए, चटाई बिछा लीजिए, बोरा बिछा लीजिए, जमीन पे बैठ जाइए। मकान आपका चू रहा है, लाइट नहीं है, दिया जला लीजिए, छप्पर का मकान है, कपड़े का मकान है, कुछ नहीं है, सड़क पे है। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े महान लोग हैं जो सड़क के जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां बैठ के पढ़े हैं, बहुत सफल हुए आगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस एक कोना पकड़ना है, किताब लेनी है, दिमाग को एकाग्रचित करना है, अपने उद्देश्य पे फोकस करना है, पढ़ाई करना शुरू कर देना है, किसी से कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अब मैं क्यों कह रही हूँ आसान है ये, पढ़ाई करना आसान है, आप सफल हो सकते हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अगर दूसरा काम आप करते हैं, वैसे तो सारे काम अपनी अपनी जगह सही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के जो सरकारी नौकरी कर रहा है वही सफल है। सफल तो हर वो इंसान है जो अपने दिल में कुछ एक उम्मीद लिया, कोई चीज चाहा, उसने पा लिया, वो सफल है। लेकिन बात मैं यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की करती हूँ क्योंकि मैंने वो किया है, तो मैं उसकी उसकी आपको कहते एडवांटेज बता रही हूँ कि ये आसान मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बाकी काम में आपको 10 लोगों से कहते हैं इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और आपको मिलना जुलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। मेरे जैसा इंसान तो नहीं कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं तो आपको 10 लोगों से को कन्विंस करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, मेरा सामान ले लो, या अपनी चीजों की क्वालिटी बतानी पड़ेगी, या बहुत सारी चीजें होता है ना। वैसे मुझे क्या है ना, मुझे ऐसी चीज पसंद थी शुरू से कि मैं निश्चिंत होके, दिमाग से एकदम निश्चिंत रहूं, जितना मेहनत करना है करा लो, एक बंद कमरे में करा लो, मेहनत जितना कराना है करा लो। उसके बाद से जब कोई नौकरी हो जाए तो फिर ये टेंशन ना रहे कि अभी मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, है ना। ऐसी नौकरी रहे, परमानेंट रहे कि आपके साथ कोई कुछ हो भी जाता है, काम ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन आपकी सैलरी जो है महीने महीने आ रही है, आप निश्चिंत हैं इस चीज से। तो ये चीज मुझे इसी में लगी, गवर्नमेंट जॉब में लगी, कि आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप काम अपना ईमानदारी से करिए, लेकिन आप वही चीज है कि आप दिमाग से निश्चिंत रहेंगे। या कोई भी अपना, अगर देखिए बिजनेस में भी ना बहुत मेहनत है। कोई ये अगर समझता है कि अरे वो तो ये चीज बिजनेस करके आगे बढ़ गया, बहुत मेहनत है।
ये खराब तो कतई नहीं है। आप बहुत ज्यादा बिजनेस में ये है जितना मेहनत करेंगे उतना आप कमाएंगे, है ना, ये चीज होता है। अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई चीज है आपको पसंद है, जैसे डांस का है, संगीत का है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो करना चाहिए उसको, बिल्कुल भी वो गलत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि एक गवर्नमेंट जॉब ले लो और साइड में वो चीज अपनी अपनी हॉबीज को पूरी करती हो, जैसे मैं करती हूँ। मुझे ये काम करना बहुत पसंद आता है, जैसे मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, कभी कभी डांस हुआ, कभी कभी कुछ भी हुआ, तो मैं अपने मन मुताबिक चीजें कर पाती हूँ। लेकिन एक, हाँ, एक पक्की नौकरी है कि चलो भाई, ऐसा नहीं है कि महीने महीने कहाँ से इसके भरोसे रहिए। ये तो एक कहते हैं ना कि अपने मन की तसल्ली के लिए, खुशी के लिए इंसान करता है। तो ये चीज है, इसलिए कह रही हूँ कि ये चीजें बहुत ही आसान है करना, करना शुरू करिए। और भी मेरे पास जैसे प्रश्न है ये कि परिवार में कोई बोल देता है टेंशन है, ये तो शुरुआत में ही मैंने सबका निचोड़ बोल दिया है कि अगर आप सच्चे ईमानदार स्टूडेंट हैं तो अपने काम में इतना डूब जाइए, अगल बगल क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, आप कहेंगे कि क्या कहना आसान है करना मुश्किल है, लेकिन भाई मैंने तो किया था, और करने वाले बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पास चारा ही क्या है, कोई उपाय है दूसरा? नहीं करने की कोई वजह है? अगर नहीं करने की कोई वजह है तो बस वही बात है कि फिर असफल हो जाइए, फिर बैठिए 10 साल, है ना। और पता नहीं, कोई गारंटी तो है नहीं कि आगे वैकेंसी कब आएगी, नौकरी लगे कि नहीं, आपका दिमाग उस समय काम करेगा कि नहीं, पता नहीं कौन सी ना विपत्ति और आ जाए, मुसीबत आ जाए, आप कर पाए कि ना। अभी जो सामने है उसको देखिए, प्रेजेंट में रहिए, भूतकाल को छोड़िए, भविष्य काल को छोड़िए, अभी वर्तमान में रहिए, जो चीज चल रही है उसको देखिए। फिलहाल क्या है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेकर आप परेशान है, कुछ मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है, ये बस अपनी जिंदगी बर्बाद करने का एक जरिया है। लोगों की बातों को इतना ज्यादा आपको गंभीरता से लेना ही नहीं है। कोई टेंशन देता है तो गंभीरता से क्या, बहुत एकदम स्वार्थी बन जाइए, स्वार्थी, ठीक है, कि आप उसी पे फोकस करिए जो आपके स्वार्थ का है। क्या स्वार्थ का है? जो आपको आगे बढ़ाता है, आपकी मदद कर रहा है आगे पढ़ने में, आपको अच्छे 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 लोग बोल रहे हैं, बस उनको पकड़िए, 2-4 लोग ही सही, ठीक है, ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उतने लोगों को पकड़िए और उन्हीं लोगों की बातों को फॉलो करिए जो आपको तसल्ली देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की बात करते हैं, ठीक है। जो भी आपको निगेटिव एक वर्ड भी बोलता है, तुरंत उसको हटाइए, लाइफ से हटाइए, किनारे करिए। कोई मोह माया नहीं, कुछ नहीं, आगे क्या होगा देखा जाएगा। भैया पहले हमको नौकरी लेनी है, एक अपने जीवन में सेट हो जाना है। पैसे रहेंगे तो सब पूछेगा, अपना जीवन बना है तो सब पूछेगा। मैंने तो यही देखा है दोस्तों, मैंने हर एक दिन देखे हैं, बहुत कम उम्र में मैंने अच्छे बुरे सब दिन देखे हैं। लेकिन मैंने एक चीज जाना कि जब भी मुसीबत आती है तो आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है। मेरे तो माँ बाप ने मेरा साथ दिया, लेकिन ये मैं कहूँ कि अगर आप उम्मीद करेंगे किसी और से कि कोई करेगा, सब कोई किनारा कर लेगा, ये सोचेगा अरे भाई कहीं मदद ना मांग ले मुझसे, ब्लॉक कर देंगे आपका नंबर, है ना, आपको बात करना आपसे बंद कर देंगे कि कहीं मुझसे मदद ना मांग ले। और पैसे से की बात करूं, 1 रुपए की कोई मदद नहीं करने वाला है, हकीकत है ये, हकीकत, ये जान लीजिए। तो फिर आप किसके चक्कर में पड़े? भाई मैं तो जान गई हूँ ये चीज कि कोई भी आगे पीछे आने वाला जब नहीं है, जब सब कुछ अपने ही करना रहता है मुसीबत में, तो फिर हम इतना ज्यादा लोगों की बातों को दिल पे लगाए हैं क्यों? फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों से, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और बोलेगा कौन? जब भी आप कुछ अच्छा काम करेंगे लोग बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे लोग नहीं बोलेंगे। तो आप खुद सोचिए, क्या अच्छा लोगों को हम क्यों रोकें, लोगों को हम क्यों बदलें? हमको जो करना है अपने साथ करेंगे, अपने पर अधिकार है ना, लोगों पे क्या हमारा अधिकार है? लोगों से हमको क्या मतलब है? अपने पे जो भी करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, बदलाव करना अपने में करिए, अपने को सुधारिए, दिन प्रतिदिन आप में सुधार होना चाहिए। आज हमने 1 चैप्टर पढ़ा, कल 2 चैप्टर पढ़ेंगे। आज मैंने इतने घंटे पढ़ा तो कल मैं इतने घंटे घंटे तो मैं नहीं देखती थी, लेकिन टॉपिक में जरूर मैं 1-2 टॉपिक रोज बढ़ाती थी। इस तरह से मैंने इंप्रूव किया। शुरुआत में आदत नहीं लगती है ज्यादा पढ़ने की, थोड़ा पढ़ेंगे दिमाग थक जाता है, तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसके बाद लेकिन हर दिन मैंने आज इतना पढ़ा, इतना टॉपिक डिसाइड किया था पढ़ने का, उससे मैं आधा टॉपिक ही सही, एक टॉपिक का आधा पन्ना ही सही, आधी चीज ही सही, मैं आगे 2-4 लाइन ज्यादा करूंगी तो करूंगी। रोज ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, समय को बढ़ाते रहिए, अपने चीजों को बढ़ाते रहिए कि हाँ मुझे इतना पढ़ा तो कल मैं जरूर थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही। आप देखेंगे कि एक दिन आप, और सिलेबस को कितनी बार दोहराना चाहिए? अनगिनत अनगिनत अनगिनत, जब तक आपका एग्जाम होता है दोहराते रहिए, ऐसे ऐसा दोहराइए, ऐसा दोहराइए कि आपका और ये जो किताब है ना, समझिए कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे की। किताब कहेगी मैं तुम्हें को पढ़ने नहीं दूंगा, कुछ भी तुम करोगी मैं तुम्हें समझ में नहीं आऊंगी, किताब बोलेगी, आप बोलेगे आओगे कैसे नहीं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, दोनों आपस में कंपटीशन। कि कोई आपका दोस्त यार हो, अगर जैसे कहते हैं कि जो टेस्ट में बैठता हो, ठीक है, दोस्त हो कोई, तो अगर वो क्या कहते हैं कि दे रहा है टेस्ट और आपको लगता है कि क्या करे, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो उसको टारगेट बना लीजिए मन ही मन में कि अब मैं इससे आगे होके दिखाऊंगा। और हाँ, ऐसा दोस्त होना चाहिए कि वो जो पढ़ने में अच्छा हो। अच्छा, आप
नहीं कोई है, मान लीजिए आपका दोस्त तो और भी आपसे गैर गुजरा, कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है, टेस्ट में देता है या रोज की पढ़ाई की बात करें, लेकिन कोई ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, आप उसी को टारगेट बना लीजिए कि अब मुझे इसे हराना है। मतलब अपने आप को खुद आपको ऐसा ऐसे तरकीब लाने पड़ेंगे कि आप मोटिवेट हो। तो यही सारी चीजें हैं, मैं तो ऐसे कर करके करती थी, आप लोगों को भी डेली मैं चीजें बताती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट आप लोग करिएगा, आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का जवाब देती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछते हैं, आपने क्या कहते हैं कि कैसे किया, क्या है, मैं सारे चीज बता चुकी हूँ। बार बार बताना सही नहीं रहता, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर रेगुलर है वो कहेंगे कि एक ही चीज बार बार होती है। आप लोग जो भी लोग हैं, जो भी कंफ्यूजन है, आप लोग एक बार मेरी पुरानी वीडियो जो है सर्च करिए, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड बातें वहां पर मिलेंगी, शुरुआत से लेके ओल्डेस्ट जो है वहां से लेके आप सर्च करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने सोच सोच के हर चीज बताने की कोशिश की अपने चैनल पे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।